नमस्कार, मैं जुड़ा हूं ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप और फिलहाल मैं सीएम हाउस के जस्ट सामने मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं सपना जी सोनी और इनके अलावा मौजूद हैं किरण जी शेखावत जो लगभग जो सपना सोनी के साथ नजर आते हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने सीएम साहब से किस तरीके की वार्ता रही है इनकी और आगामी रणनीति किस तरीके की रहेगी। एनआईए जो वर्तमान में सुखदेव सिंह गोगामेडी है हत्याकांड उनकी जांच लगातार करती हुई नजर आ रही है। इनके अंदर लगातार हम बातचीत करेंगे। तमाम जो जुड़े हुए साथी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। हाँ जी, देखिए, आज हम सीएम साहब से मिले हैं, ज्ञापन दिया है सीएम साहब को। और ज्ञापन देके हमारी जो मेन जो मुख्य मांगे थी, एक तो थी जो गवाह हैं उनको हथियारबंद जो है पीएसओ दिए जाएं, और एक हमारी मुख्य मांग ये भी थी कि जो गवाह हैं उनको लाइसेंस दिए जाए। अभी तक हथियारों के उनको लाइसेंस नहीं मिले हैं, तो इस तरह की। और एक है एनआईए जो जांच कर रही है, उसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, उस विश्वास करना तो हमारे लिए एक अपमानजनक बात होगी। इसलिए एनआईए की जांच से हम अच्छे से संतुष्ट हैं। और आपको सपना बताएगी। सपना जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, सीएम साहब से आपकी बातचीत रही है? जी बिल्कुल, हमारी बातचीत हुई है और हमने ज्ञापन भी सौंपा है और आगे हमने टाइम भी लिया है और जल्दी वो हमें टाइम बताएंगे। उस टाइम पर हम वापस आकर उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनको जल्दी में कहीं बाहर निकलना था, शायद जमुई निकलना था, पता नहीं कौन सी जगह बताया उनका निकलना था। हमने ज्ञापन दे दिया है जिसमें हमारी मुख्य मांगे यही रही है कि जो अपने गवाह है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हत्याकांड में जो गवाह है उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जाए। जैसे कि उनको 24 घंटे के लिए एक पीएसओ दिए गए हैं, तो गवाह जब अपने मजबूत रहेंगे और गवाहों की अगर सुरक्षा रहेगी तो हम क्या है कि आगे ये लड़ाई लड़ पाएंगे और सुखदेव जी को न्याय दिला पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि गवाह जाए भाड़ में, हम तो सुखदेव जी को न्याय दिलाएंगे। तो गवाह ही जब भाड़ में चले जाएंगे तो न्याय कैसे दिलाएंगे, आप बताओ। गवाहों के बेस पर ही ये पूरा हमारा मामला है। तो हम चाहते कि सबसे पहले हमारे गवाहों की सुरक्षा हो और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय मिले। और एनआईए की जो जांच चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि इसमें हम खुद जाते हैं, हम बातचीत भी करते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि हम जांच कर रहे हैं, बाकी ज्यादा वो कुछ बताते नहीं है। उन्होंने चार्जशीट भी पेश की है। अभी 2.5 साल का समय निकल गया है, तो हम भी चाहते हैं कि समय बहुत लंबा हो गया है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जो भी हत्यारे हैं उनको सजा हो। अच्छा, आपको एनआईए पर विश्वास है पूरा? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से हमसे भी पूछताछ हुई थी, पूरे परिवार से हुई थी और लगभग जो भी सुखदेव सिंह जी के आसपास रहते थे 24 घंटे, उन सबसे पूछताछ हुई है। तो हमें पता है कि जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा विश्वास है, मुझे लग रहा है कि ये जांच सही चल रही है। और देखो, जैसे कि हम ऐसे चाहे कि इसको फंसा दे, उसको फंसा दे, इसको ये कर दे, वो कर दे, तो वो कोई ये एनआईए एजेंसी आपको पता है कितनी बड़ी एजेंसी है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करेगी और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्यारों को जल्द से जल्द वो लेके आएगी, जहां भी है वो। आप लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं न्याय के लिए। क्या आपको इसके बाद कोई धमकी वगैरह कोई ऐसी मिली है? जी बिल्कुल, उनकी हत्या के 1 महीने बाद मुझे धमकी मिली थी, फिर उसको गिरफ्तार भी किया गया था और पूछताछ भी हुई थी उस लड़के से। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद मेरी बातचीत हुई नहीं, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो गई थी इस केस से। उनकी हत्या के बाद उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। लेकिन जिस लड़के ने मुझे धमकी दी थी, मतलब कि उससे पूछताछ हुई तो उनके ही टच में मिले। अच्छा, इसके टच में बता। क्या लगता है मैम, गवाहों को लाइसेंस से जो बांटे गए थे उनको मिले हैं क्या हथियारबंद लाइसेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। जो भी अपने गवाह हैं, जितने भी गवाह हैं, संख्या मैं नहीं बता सकती, जितनी भी संख्या अपने गवाहों की है, उनको कोई लाइसेंस नहीं मिला है। सिर्फ उनको एक ही पीएसओ मिला है। और चाहे तो मतलब किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि उनको सिर्फ एक ही पीएसओ मिला है, कि जबकि सबका कहना है कि सबका नहीं, किसी और का कहना है कि इसमें 3-4 उनको पीएसओ मिले हैं। नहीं, गलत बात है, 3-4 पीएसओ नहीं मिल रखे, उनको सिर्फ एक पीएसओ मिल रखा है। मुआवजे से रिलेटेड आपकी कोई बातचीत रही है सीएम साहब से? जी नहीं, अपने मुआवजे से रिलेटेड कोई बात नहीं रही है, लेकिन हमने सुना है कि मुआवजा मिल चुका है। जैसे कि अपने राजपूत समाज के कोई है, जैसे मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कि है, तो उन्होंने ये मुआवजा दिलाया। लेकिन मुआवजा ये शिला तक पहुंचा है। शकुंतला चौधरी जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, लीगल वाइफ है। लीगल वाइफ का मतलब है अपने हिंदू धर्म में वाइफ एक ही होती है, आप सबको पता है। हाँ, मानते हैं कि सुखदेव जी की 3 पत्नी है, हम इन चीजों से इनकार नहीं करते। लेकिन जो उनकी फर्स्ट वाइफ है, जो लीगल वाइफ है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में वाइफ है और हर प्रॉपर्टी में जो वाइफ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी यही मांग है। मैं ये नहीं कहती मुआवजा हमें मिलना चाहिए, मुआवजा उनको मिलना चाहिए। अगर मुआवजा गलत हाथों में गया है तो वो मुआवजा वापस लेकर सही हाथों में दिया जाए। सपना सोनी न्याय के लिए लड़ेगी, मुआवजे के लिए या फिर अपनी पत्नी के हक के लिए? जी, मैं
आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के न्याय के लिए लड़ूंगी। और हाँ, एक बात और, मैं शकुंतला चौधरी के हर पल पहले भी साथ थे जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे। मैं जब भी शकुंतला जी का कॉल आता था मैं उनको बोलती थी, क्योंकि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी शकुंतला जी, तो वो जब भी बात करते थे बोलते थे कि ये मतलब बातें बहकी बहकी करती है और करती। मैं उनको यही बोलती थी, कोई बात नहीं, आप लेके आए उनको और आपकी लीगल पत्नी वही है, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दें। और जो भी वो कोई सामान मंगाती थी तो मैं खुद अपने हाथों से लिस्ट बनाती थी, वो फोन पे बताती थी और फोन हम हैंड फ्री करके रखते थे। तो मेरी सबसे ज्यादा ध्यान, मेरा अभी ध्यान जो है वो शकुंतला चौधरी जी पे है, क्योंकि उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उनको जो उनकी जो सुरक्षा दी गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि हाँ ठीक है वो शकुंतला जी का साथ दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उनको जो मेडिसिन दी जा रही है क्या वो सही मेडिसिन दी जा रही है, क्योंकि उनकी मेडिसिन चल रही है। लास्ट बातचीत शकुंतला जी से आपकी कब रही? शकुंतला जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, वो पर्दे में रहती है, वो घर पे ही रहती है, आज तक वो मीडिया के सामने नहीं आई है। ठीक है, हाँ जी किरण जी। कितने पीएसओ मिले हैं? उनको भी 4 PSO मिल रखे हैं। हाँ जी अच्छा, बताइए। अभी एक हमारी मुख्य मांग और है कि इन्होंने एक पार्टी बना रखी है, राजनीतिक पार्टी, जिसमें 9 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन है। तो ये जांच भी होनी चाहिए कि ये 9 करोड़ रुपए जो है, और ज्यादातर ये पैसा जो है बड़िए लोगों ने दिया है, तो कहीं ये ब्लैकमेलिंग का पैसा है या हवाला का पैसा है या किसी को दबाव में देके इस तरह से किया गया है। तो इसकी जांच भी जो डीजी साहब भी करें, इनकम टैक्स से भी जांच करें और इसके खिलाफ FIR दर्ज हो कि ये पार्टी के आड़ पे कहीं किसी को डराया धमकाया। और क्योंकि देखो हथियार मिले ना, हथियारों के लाइसेंस मिले, आप जितना मुझे जानकारी है कि हथियारों के लाइसेंस राजस्थान में एक तरह से बैन है। उसके बाद जो दर्जनों हथियारों के लाइसेंस दिले गए, सपना को लाइसेंस नहीं मिला, शकुंतला को लाइसेंस नहीं मिला, गवाहों को लाइसेंस नहीं मिला, तो लाइसेंस किसको मिला है? कहीं और ना दलीप जी को लाइसेंस मिला, जो सुखदेव सिंह जी के रियल भाई है, ना उनको भतीजों को लाइसेंस मिला है। एरोगोरों को जो है उनको मिला। कितने लाइसेंस बांटे गए थे? अब दर्जनों बांटे गए हैं, उसमें बिजनेसमैनों को लाइसेंस दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक कोई शेखावत है अजमेर साइड के, उन्होंने तो मर्डर से पहले और उसके बाद लगातार 5 लाख 10 लाख 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो भी जांच होनी चाहिए कि पैसा क्यों ट्रांसफर हो रहा है ये। और ये जो चैन सिंह, मांडीर, अभयराज, ये एक ही आदमी का नाम है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नाम 3-3 कैसे दे रखे इन्होंने। तो हमारा एक ही मकसद है सबका कि सुखदेव सिंह जी को न्याय मिले, साथ में सपना जो सुखदेव की राधा थी उसको न्याय मिले, और जो शकुंतला जो है, जो चौधरी है, जो वाकई में, क्योंकि ठाकर के साथ आके ठुकरानी बन जाती है, तो असली ठुकरानी शकुंतला चौधरी है, उसको भी न्याय मिले। उसको प्रशासन जो है एक VVIP ट्रीटमेंट देके उसकी जांच करवाए कि उनको वाकई में कुछ है या ये लोग ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है आज की तारीख में शकुंतला के नाम है। एक ट्रांजेक्शन और देखा मैंने, 5,25,000 का ट्रांजेक्शन 2023 के लास्ट में शकुंतला जी के अकाउंट से इसमें हुआ है पार्टी में। तो ये भी है कि शकुंतला जी के अकाउंट पे पार्टी में ट्रांजेक्शन होना, मतलब ये भी शक की निगाह पे वो कर रहा है। तो आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए और उस मुद्दे को। मैम, NIA की जांच है वो कहाँ तक पहुंची है अभी तक? देखिए, NIA जांच हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसमें राजस्थान में 2 ही जांच दी गई, कन्हैया लाल की और दूसरी सुखदेव सिंह गोगामेडी की। NIA जांच दूध का दूध और पानी का पानी करती है। तो वो देखो, ऐसी जांच क्या धीरे धीरे स्लो चलती है थोड़ा सा, पर इसमें खुलासा होगा, हमें भरोसा है NIA पर। ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक है मैम, तमाम जो जुड़े साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।